एक व्यक्ति था जिसके मन में यह बार बार विचार आ रहा था कि कुछ लोग रंग रूप बनावट में एक समान ही होते हैं, परंतु उनमें से कुछ लोग लगातार तरक्की करते जाते हैं, जबकि उन्हीं लोगों में से कुछ लोग पिछड़ते जाते हैं और एक दिन उनका पतन भी हो जाता है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न के दलदल में फंसा एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और अपने इन प्रश्नों को उनके समक्ष रखा और पूछा कि गुरुदेव, आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, बेटा, तुम कल सुबह मुझे आश्रम के पीछे स्थित तालाब के किनारे मिलना। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह तालाब के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि गुरुजी अपने दोनों हाथों में एक एक कमंडल लेकर खड़े हैं। जब वह पास गया और गुरु के हाथ में लिए कमंडल को ध्यान से देखा तो पाया कि एक कमंडल तो सही है, लेकिन दूसरे कमंडल की पेंदी में एक छेद है। फिर उसके सामने ही गुरु ने दोनों कमंडल तालाब के जल में फेंक दिए। दोनों कमंडल तालाब में जल के ऊपर तैरने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उसने देखा कि सही वाला कमंडल तो तालाब में तैरता रहा, लेकिन छेद वाला कमंडल थोड़ी देर तैरने के बाद जैसे जैसे उसके छेद से पानी अंदर भरता गया, वह डूबने लगा और अंत में वह पूरी तरह तालाब के जल में डूब गया। गुरु ने उस जिज्ञासु व्यक्ति से कहा, जिस प्रकार ये दोनों कमंडल रंग रूप और प्रकृति में एक समान थे, किंतु दूसरे कमंडल में एक छिद्र था जिसके कारण वह डूब गया, उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र ही इस संसार रूपी सागर में उसे तैराता है। जिसके चरित्र में छिद्र हो जाता है, अर्थात चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है, वह पतन के गर्त में चला जाता है, लेकिन एक चरित्रवान व्यक्ति इस संसार में उन्नति करता है। जिज्ञासु व्यक्ति को गुरु के इस सटीक उदाहरण द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में चरित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमें अवश्य ही चरित्रवान बनना चाहिए। इस कहानी से यदि आपको कोई सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।